वो फ्रेंड थी एक, वो भी ड्रग्स लेती थी और मेरा कज़न था वो भी ड्रग्स लेता था। सर उसने फर्स्ट टाइम मुझ भी स्नेक करता था, मुझे भी उसने स्नेक ही करवाई नोज से। उनकी हमारे साथ बनती नहीं थी, उन्होंने हमारे घर पे कब्जा भी किया है। उनके जब पैसे नहीं होते, यहाँ पे जान पहचान अब इतनी बन गई है कि कुछ भाई बने हुए हैं, वो पैसे लेते ही नहीं है वैसे। सर मेरी बेटी है छोटी, उसका सहारा कोई नहीं, आज मैं मर जाऊंगी उसको देखने वाला कौन है बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। लाहौर में जो जहर बिक रहा है, जो जहर बिकने से कितनी जानों का ज़िया हो चुका है, ये हमारे मुल्क के लिए एक सवालिया निशान है कि हम किस तरह नई नस्ल को बचा सकते हैं। यकीन करें मैं ख़ुद इतना परेशान हूँ। हमारे साथ एक लड़की जवान साल वो मौजूद है जो इस नशे की लत में मुब्तला हो चुकी है। ज़िंदगी इसकी अजीरन हो चुकी हुई है। किस तरह इसको नशा लगा, किसने लगाया, कहाँ से ये जहर आता है, आज हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, जवान से बात करते हैं। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे ये बताओ कि कहाँ रहती हो आप? सर मैं यहीं पे रहती हूँ, इचरा में। इचरा में? जी। तो शादीशुदा हो? जी सर शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं आयशा आपका? सर एक बेटी है मेरी। अच्छा, एक बेटी है आपकी, कितने साल की? 2 साल की है। 2 साल की भी। अच्छा, मुझे ये बताएं ये नशा आपको लगा कैसे? सर ये नशा बस टेंशन में थी, मैं पहले नींद की टैबलेट्स वगैरह खाती थी ना, टेंशन में होती थी। अच्छा। तो बस एक दिन टैबलेट्स नहीं थी तो मेरी फ्रेंड थी वो ड्रग्स लेती थी ना। आपकी फ्रेंड? जी। इनकी फ्रेंड थी जो ड्रग्स लेती थी। आप ये सुनिएगा गौर से ज़रा, मैं तमाम अपनी जो न्यू जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये गौर से सुनिएगा। अच्छा, फिर? वो फ्रेंड थी एक, वो भी ड्रग्स लेती थी और मेरा कज़न था वो भी ड्रग्स लेता था। ठीक है, आमिर नाम है उसका, वो भी ड्रग्स लेता था। तो बस उन्होंने कौन सी ड्रग्स लेता था? जो आपका कज़न भी इनका साथ था? वो भी यही ड्रग्स लेता था। अच्छा। बाकी सब कुछ भी करता था। उन्होंने हमारे घर पे, असल में उनकी हमारे साथ बनती नहीं थी, उन्होंने हमारे घर पे कब्जा भी किया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और फिर हमारे घर पे कब्जा भी कर लिया, मुझे नशे पे भी लगा दिया। ठीक है, एक मेरी बहन की डेथ हो गई। अच्छा। उसको भी उसने नशे पे लगा दिया। हाँ जी, उसकी डेथ। कज़न ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इसको भी नशे पे लगा दिया और इनके घर पे भी कब्जा कर लिया, फिर इसकी बहन को भी नशे पे लगाया। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुनिएगा। अच्छा, फिर सर क्या हुआ, फिर अब परेशान है ज़िंदगी से, सोचती हूँ क्यों ऐसा दिन आया, या हमने ऐसा कुछ भी नहीं उनके साथ आज तक किया, बुरा कुछ भी नहीं उनके साथ किया। हम तो बहनें ही बहनें, हमारा तो भाई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो उनको हमारे घर से प्यार था। तायाबू ने कब्ज़ा किया। ठीक है, वो फोत हो गए, उनके बेटे वो भी फोत हो गए। फिर जो बेटी थी उनकी, और आगे से जो तायाबू की बेटी का बेटा था, उन्होंने अब घर पे कब्ज़ा किया हुआ पूरे पे। 16 मरले का हमारा घर है। इतने इचड़े में ही? जी नहीं, वो काना में है। काना में? अच्छा, अभी भी कब्जा है? हाँ जी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि कितना रोजाना नशा कितने पैसों में करती हो? ये सामने जरा दो। सर नशा ज़्यादा पैसों में तो नहीं करती। हाँ। ठीक है। नहीं, कितने पैसे रोजाना लग जाते हैं नशा करने के? सर मे बी 500 लग जाता है रोजाना का? जी, कभी नहीं भी लगता क्योंकि यहाँ पे मिल जाता है। कुछ भाई बने हुए हैं, वो तो खरीदना नहीं पड़ता उनसे, वो वैसे भी दे देते हैं। नहीं, अगर नहीं होते तो पैसे फिर कहाँ से लेती हो? क्या? वही तो कह रही हूँ कि जब पैसे नहीं होते, यहाँ पे जान पहचान अब इतनी बन गई है कि कुछ भाई बने हुए हैं, वो पैसे लेते ही नहीं है, वैसे ही दे देते हैं। अच्छा, देख के पहली दफ़ा कैसे नशा लग गया? कैसे? पहले सिगरेट पिया या क्या हुआ, या शौक में फिर आपने जब वो कज़न ने लगा दिया ज़बरदस्ती? सर उसने फर्स्ट टाइम मुझ भी स्नेक करता था, मुझे भी उसने स्नेक ही करवाई नोज से। हाँ जी। तो अब कितना अरसा हो गया आपको ये नशा करते हुए? सर मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। नहीं जी, 4 साल हो गए हैं इसको नशा करते हुए। और ये देख लें, आपके सामने जवान लड़की है और ये नशे की लत में मुब्तला है। अब छोड़ना नहीं चाहती, कभी के छूट ही नहीं रहा नशा। सर मैंने तो इतने इंटरव्यूज़ में कहा है
कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हॉस्पिटल का कोई भी खर्चा, मेरा कोई बस इलाज करवा दे, बस बड़ी मेहरबानी आपको हो। इलाज करवाता तो आप छोड़ दोगी नशा? जरा सर मैं दोबारा आपको इस जगह पे नज़र नहीं आऊँगी। मैं जितना तंग वादा करें आप अपनी लाइफ से जितना मेरी बेटी है एक हम सर, इसका इलाज करवाते हैं फ्री में किसी ऐसे हॉस्पिटल से जहां पे इसको कंफर्टेबल तरीके से रखा जाए। तो मुझे ये बताएं फिर प्रॉमिस आप। सर मेरी बेटी है छोटी, उसका सहारा कोई नहीं। आज मैं मर जाऊंगी, उसको देखने वाला कौन है बताएं मुझे। मेरी माँ उसको कितनी देर संभालेगी? बहनें कोई संभालता है किसी की औलाद को? कोई नहीं संभालता। उसका क्या फ्यूचर होगा? बड़ी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, लोग कहेंगे तुम्हारी माँ तो नशा करती थी, मर गई। क्या नौजवान नस्ल को मैसेज देना चाहोगी अब? सर नौजवान नस्ल को यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता है, ये बहुत बड़ी जलालत है। ठीक है, मुझे पता मैं पहले क्या थी और आज क्या हो गई हूँ। घर में कोई इज्जत नहीं रही, फैमिली में कोई वैल्यू नहीं रही, अपने दोस्तों से मिल नहीं सकती, घर में अपने ख़ानदान में अपनी फैमिली से के सामने जाती हूँ तो मुझे शर्म आती है अपने आप से कि मैं क्या हूँ। और वो जब मुझे देखते हैं तो मुझे अपने आप पे मैं कहती हूँ कि मैं वही हूँ जो पहले थी। काश मैं वैसी हो जाऊँ पहले, काश मैं पहले, लेकिन वो गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो प्लीज़ ये बहुत बुरी चीज़ है, ये स्लो पॉइज़न है, ये इंसान की ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है। कुछ नहीं रहता इंसान के पास, ना औलाद रहती है, ना पैसा रहता है, ना शौहर रहता है, ना भाई बहन, सब कुछ इंसान का चला जाता है अगर उसके पास ये। अच्छा ये बताओ, बाहर भी आपको जाहिर है गालियाँ पड़ती होंगी, लोग ताने देते होंगे? सर गालियाँ वगैरह तो जो देता है वो जूते ही खाता है। अब ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लोग तंग तो आ जाते हैं ना? नहीं, हम लोग किसी को तंग करते ही नहीं है। मैंने किसी को क्या जलालत वाली जिंदगी है ना? जलालत तो है ही, लोग अच्छा तो नहीं ना समझते। जाहिर सी बात है, ऊपर से मैं लड़की हूँ, औरत ज़ात हूँ, लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं अपने माइंड में कि पता नहीं क्या है, क्या लड़की। अब एक लड़की के लिए ये छोटी बात नहीं है ड्रग्स लेना, लेकिन वो तो मुझे पता कि मेरी ज़ात का कि मैं किस तरह की हूँ या किस तरह की नहीं हूँ, ये तो मेरा खुदा जानता है। अब छोड़ना चाहती हूँ, हम आपका इलाज करवाते हैं। सर आप, मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा छूट जाए, मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में इस जगह के कभी आसपास आपको नज़र ही नहीं आऊँगी। बिल्कुल जी, ये आयशा ने हमसे वादा किया है, हम ऐसी तंजीम ढूंढते हैं जो इनका फ्री में इलाज करवाएंगी। और ये इसने वादा किया है कि वो इसके बाद यहाँ पे कभी नजर नहीं आएगी, अपनी बेटी का सहारा बनेगी। और नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे मेरा मैसेज है, और आयशा ने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि इससे ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बहन भाई नहीं रहते, माँ बाप आपको दुकारते हैं, और इससे जितना बचा जाए आप बच सकते हैं। हमारे आला अफसरान हुकूमत पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए, जहाँ से ये जहर आता उसको रोका जाए, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ के हवालात में बंद करना चाहिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।